हे गाइस, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लासेस। हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेके, और इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, अभी तक हमने आपके यूनिट 1 के 2 टॉपिक्स कर लिए हैं, और उन 2 टॉपिक्स को हमने पार्ट बाय पार्ट में अपनी वीडियो लेक्चर्स आपके सामने हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। तो आज हम आपके यूनिट 1 के तीसरे टॉपिक को करने जा रहे हैं, और वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस करने से पहले हम अपने पुराने जो लेक्चर है उसमें मैंने एक कोट किया था एरिस्टोटल को। तो एरिस्टोटल की कोट को आज हम फिर से डिकोड करेंगे। एरिस्टोटल कहते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो कहते हैं इंसान समाज में ही रहेगा, मरेगा जिएगा समाज में ही, उसका सारी सर्वाइवल पॉसिबल है। क्योंकि समाज के बिना इंसान जी नहीं सकता, क्योंकि समाज इंसान की बहुत ज्यादा नीड्स को पूरा कर रहा है। एज ए ह्यूमन मेरी बहुत ज्यादा नीड्स हैं। मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो समाज ही मुझे ये सारी बेसिक नीड्स मेरी फुलफिल कर रहा है। तो एज ए ह्यूमन मेरी बहुत ज्यादा बेसिक नीड्स समाज पूरी कर रहा है, और इंटर्न में भी समाज के लिए कुछ काम आ रहा हूं। समाज मीन सोसाइटी, और सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। लोग होंगे तो समाज होगा, लोग नहीं तो समाज खत्म, सोसाइटी खत्म। तो मैं एज ए मेंबर काम कर रहा हूं सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी को प्रोपोगेट करने में मैं हेल्प कर रहा हूं। तो उसी समाज में कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अब देखिए सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी इंसान ने बनाया है। इंसान सोसाइटी का मेंबर है, सोसाइटी में उसने रिलेशनशिप डेवलप किए, उन रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके इंसान ने सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए। और इन सोशल इंस्टीट्यूशंस का मेन मकसद क्या था कि इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ऐसी कौन सी बेसिक नीड्स थी इंसान की? और वो थी सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। इंसान अपने आप को सिक्योर करना चाहता था और समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहता था, ताकि कोई इंसान अपनी पावर को ज्यादा ओवर यूज ना कर सके और सारे एक बैलेंस में रहे समाज के अंदर। तो इन्हीं बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इंसान ने सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए, और इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी दी। सोशल इंस्टीट्यूशन डिफाइन करते हैं कि किसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी और किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटी एस्टैब्लिश करती है, गवर्न करती है किस तरह डिसीजन लिए जाएंगे, और इंसान को जो सिक्योरिटी, उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है। अब जो आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये कुछ सर्टेन रिकॉग्नाइज और एस्टैब्लिश सेट ऑफ रूल्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ सर्टेन रूल्स, ट्रेडिशंस और यूजेस, जिसको हम कस्टम्स भी बोलते हैं, इनके ऊपर बेस्ड है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होंगे, कुछ कस्टम्स, कुछ बिलीव्स होंगे। यही बिलीव्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं और रूल्स हैं, इन्हीं चीजों को हम इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं। यही आपके सेट ऑफ रूल्स, ट्रेडिशन एंड यूजेस आर कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूशंस। अब इन इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, करते क्या है ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है। ये एक प्रोसीजर है जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी एक एक्सेप्ट करती है इनको, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके सोसाइटी, जो समाज में रह रहे इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप हैं, उनके रिलेशन को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। तो यहां पे इंस्टीट्यूशंस क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन मींस आपके वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, यही सब आपका इंस्टीट्यूशन है। और वो इंस्टीट्यूशन आप समाज में किसी एक इंडिविजुअल के साथ कैसा रिलेशन रख रहे हैं और ग्रुप के साथ आपका क्या रिलेशन है, कैसे बिहेव करेंगे, उन चीजों को गवर्न करता है। आई थिंक सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो सर्टेन सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिफाइन किया। तो सबसे पहले आते हैं वुडवर्ड एंड मैक्सवेल। इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया? ये कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है, ये सेट ऑफ फोक वेज हैं। अगर मैं बोलूं फोक वेज का मतलब क्या है? कस्टम्स। अगर मैं आपको और इलेबोरेट करके बताऊं इसको, देखिए आपकी हर दिन की लाइफ में कुछ रेपिटेटिव आपके बिहेवियर्स हैं, आप कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो रेगुलर चलती हैं, सेम वैसे ही हैं। मींस फोक वेज आपके क्या है? अगर मैं बोलूं तो फोक वेज आपके नॉर्म्स हैं, और इन नॉर्म्स का जो कैरेक्टर है, फीचर है, ये रेपिटेटिव है। मींस
आप किसी के घर जाते हैं, नॉक करते हैं दरवाजा, आप रोज नहाते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, आप किसी लाइन में, आप कहीं जाते हैं तो लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे हैं. If you are performing these kind of activities in your day-to-day life, these are called as the customs or these are called as the folkways. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप कहते हैं कि फोकवेज नॉर्म्स भी हैं, नॉर्म्स का मतलब क्या है? अब देखिए नॉर्म्स, अगर मैं बोलूं, नॉर्म्स बेसिकली क्या है? समाज आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए किसी समाज में. तो वो जो एक्सपेक्टेड और एस्टैब्लिश्ड एक्सपेक्टेशंस हैं हम इंडिविजुअल से, किसको? सोसाइटी को, वो नॉर्म्स हैं. और फोकवेज भी नॉर्म्स हैं. आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड मोड्स, अब आप बोलेंगे सर मोड्स क्या है? मोड्स मीन ज्यादा. मोड्स का मतलब है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, आपके कस्टम्स प्लस आपकी जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग प्लस आपकी कंसीडरेशन ऑफ द कॉमन पब्लिक वेलफेयर, कॉमन पब्लिक वेलफेयर. अगर आप समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उसमें एक एंगल आपकी जजमेंट का भी है, जिसमें आप मतलब आप क्या सही है क्या गलत है वो भी कंसीडर कर रहे हैं. साथ में वो चीज आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है. मींस यहां पे कस्टम्स को, और मैं और प्रिसाइज लिखूं, कस्टम्स का मतलब है यहां पे फोकवेज, फोकवेज प्लस एथिकल स्टैंडर्ड प्लस योर कंसीडरेशन ऑफ द कॉमन वेलफेयर, दिस इज कॉल्ड एज द मोड्स. और अगर इसको और प्रिसाइज लेके चलूं मैं, मोड्स का मतलब है आपके एथिक्स, आपके एथिक्स, समाज के एथिक्स. तो वुडवर्ड और मैक्सवेल कहते हैं एक इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? ये सेट है किसका? आपके फोकवेज का, मींस आपके नॉर्म्स, आपके कस्टम्स का, और आपके मोड्स का, मींस आपके एथिक्स का, जिनको हमने एक यूनिट में बदला है, जिनको हमने इकट्ठा किया इन ए यूनिट. और ये क्या कर रहा है? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सोशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जो हमारी बेसिक नीड्स के लिए जरूरी फंक्शंस हैं, ये इनको परफॉर्म कर रहा है. क्वेश्चन आएगा सर ऐसे कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? अभी आपको पीछे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सॉलिडारिटी, पीस मेंटेन करने के काम ये हमारी सोसाइटी परफॉर्म करती है. तो वुडवर्ड और मैक्सवेल कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपके फोकवेज, आपके मोड्स को जब हम एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वो यूनिट आपके बहुत ज्यादा बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो आपके वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द वुडवर्ड एंड मैक्सवेल. देन आगे आते हैं हमारे हॉटन. हॉटन कहते हैं एक सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक पैटर्न सिस्टम है, मतलब पैटर्न है यहां पे. वो पैटर्न सिस्टम किसका है? इट इज ए पैटर्न सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप. समाज में हमने रिलेशन बनाए, जब उन रिलेशनशिप को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी उन सोशल रिलेशनशिप्स की, और वो रिलेशनशिप्स कुछ सर्टेन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते होंगे, अगर कुछ प्रोसीजर्स को एडहेयर कर रहे हैं और हमारी कुछ बेसिक नीड्स को अगर फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूशन. तो हॉटन के मुताबिक सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है किसका? उन सोशल रिलेशनशिप्स का. वो सोशल रिलेशनशिप, वो ऑर्गेनाइज सिस्टम कर क्या रहा है? वो हमारे कुछ कॉमन वैल्यूज को एडहेयर कर रहे हैं, मान रहे हैं हमारे कुछ वैल्यूज को, कुछ रेलिवेंस दे रहे हैं, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, ताकि उन चीजों को फॉलो करके हमारे लिए कुछ हमारी कुछ सर्टेन बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी तो यही कर रहे हैं, कुछ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कुछ कॉमन वैल्यूज को कंसीडर करके चल रहे हैं, और इसका सबका मेन मकसद क्या है? वो आपके लिए कुछ बेसिक फंक्शंस, आपके कुछ बेसिक फंक्शंस को फुलफिल करना चाहते हैं. तो ये डेफिनेशन आपके हॉटन्स ने दी. देन तीसरे सोशियोलॉजिस्ट आते हैं लैंडिस. लैंडिस कहते हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्मल कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, मींस एक कंक्रीट सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं ये,
एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके, आपकी बेसिक सोशल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। तो मतलब अगर ये तीनों डेफिनेशंस देखेंगे बाय 3 डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, यहां पे मेन फोकस किस पे किया गया है? मेन फोकस यहां पे रखा गया है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाएगी आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सोशल इंस्टीट्यूशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये डेफिनेशंस ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको डेफिनेशन दी जाए और आपको बोला जाए कि बताइए ये किस सोशियोलॉजिस्ट ने इस डेफिनेशन को फॉरवर्ड किया था। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए नेक्स्ट करते हैं गाइस। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल इंस्टीट्यूशंस के, मींस फीचर्स क्या हैं, क्यों क्या करते हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस, क्या क्यों जरूरी है आपके लिए। तो देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको क्या बोला, कुछ आपके सर्टेन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, सर्टेन बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। अब क्या इनके फीचर्स हैं? देखिए जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज लोगों से मिलकर बना हुआ है, लोग कुछ भी डिफरेंट एक्ट कर सकते हैं। तो इन सोशल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके समाज उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है। एक बहुत अच्छा सोशल इंस्टीट्यूशन का आपको एग्जांपल देता हूं, आपका लॉ। लॉ इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। Education is the example of social institution, and the last and the most important is the family. These are the form of social institutions. और ये सब क्या कर रहे हैं? लॉ आपको कंट्रोल कर रहा है। आप जब बाइक लेके चल रहे हैं, गाड़ी लेके चल रहे हैं, आगे सिग्नल आता है, चाहे कोई है या नहीं, कोई ट्रैफिक वाला है या नहीं, बट आप रुक जाते सिग्नल पे। क्यों? चलान के डर से कि चलान आ जाएगा। चलान क्या है? वो लॉ है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। रिलीजन, कर्मा का कॉन्सेप्ट, ऐसा करेंगे तो कर्मा विल हिट अस बैक। तो कर्मा का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कंट्रोल करने में। फैमिली, फैमिली ऑब्वियसली, फैमिली हम पे नजर रख रही है। आप बाहर आए, आपके घर वालों को फोन आ गया, क्या कर रहे हो, कहां हो, यहां आप कहीं घूम रहे हैं, किसी ने देख लिया, आपकी मम्मा पापा को बता दिया, तो सीधे आपको फोन आएगा, और जब फोन आएगा आप काम जाओगे। दैट मींस इट आल्सो मीन ऑफ कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स। तो पहला फीचर क्या है, जो आपकी सोशल स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंसान को कंट्रोल करने का एक जरिया है। दूसरा, अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ, रिलीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन मान रहा है इनको? हम लोग मान रहे हैं। तो हमारे कलेक्टिव एक्शंस ही डिफाइन करेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करेंगे। मतलब आप लॉ नहीं मान रहे हो तो लॉ की कोई वैलिडिटी होगी नहीं। अगर सारे लोग एक सिग्नल पे रुक रहे हैं, गाड़ी रुक रही है, दैट मींस यू आर अडेयरिंग टू द लॉ, ट्रैफिक रूल्स एंड लॉज। तो ये जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोगों के कलेक्टिव एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड फीचर इसका क्या आता है कि देखिए जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका एक डेफिनेट प्रोसीजर है, काम करने का तरीका है, एक डेफिनेट प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। और डॉगमास, डॉगमास का मतलब क्या है? बिलीव्स, बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन, मैं आपको रिलीजन की एग्जांपल देता हूं, मैं फैमिली की एग्जांपल देता हूं आपको। फैमिली की बातें मानना है या नहीं मानना है, कहीं लिखा हुआ है नहीं, बट आप मान रहे हैं, ये आपका बिलीफ है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला है, हमें आज इस पोजीशन में पहुंचाया, हमारे पेरेंट्स ने पहुंचाया है, तो आज भी आप उनकी बातें मान रही है। तो ये बिलीफ है, ये कस्टम है कि बड़ों के पांव छू रहे हैं हम, ये सोच के कि आशीर्वाद मिलेगा हमें, बड़ों की इज्जत कर रहे हैं। तो कुछ कस्टम्स और बिलीव्स, यही प्रोसीजर है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस चला रही हैं। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन बात आती है, सर आपने पहले बताया था हमें पिछले लेक्चर में कि सोशल कंट्रोल, सोसाइटी तो कंट्रोल कर ही रही है, फिर इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या पड़ी हमें?
देखिए इंस्टीट्यूशन एक कंक्रीट एंटिटी है आपके लिए, आपको दिख रहा है ये है। अगर मैं यहां पे सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं और सोशल कंट्रोल की बात करूं, सोशल कंट्रोल समाज कंट्रोल कर रहा है, ये इनटेंजिबल है, दिख नहीं रहा है आपको, ये इनफॉर्मल एजेंसी है, मींस इट इज अ क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी, इट इज नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। जो इनफॉर्मल एजेंसी होगी ऑफ कंट्रोल, ऑफ गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज द सोशल कंट्रोल। कोई बोलता है, समाज बोलता है, सपोज कीजिए कोई सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि आज मीटिंग है आइए। आप किसी फ्लैट्स में रह रहे हैं, वो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं आज शाम को 5 बजे मीटिंग है, सबको आना है, आप नहीं जा रहे हो, क्या आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगेंगे? नहीं, कोई इतना आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल एजेंसी है, पनिशमेंट का आपको इतना डर ही नहीं है। बट वहीं पे अगर किसी सोशल इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया कि आपको ये करना है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रिलीजन की एग्जांपल, हिंदू रिलीजन में नवरात्रि का कॉन्सेप्ट है। नवरात्रि बहुत प्योर फेस्टिवल कंसीडर किया जाता है हिंदू रिलीजन में, और इस दिन माना जाता है नॉन वेज को कंज्यूम नहीं करना है। और अगर कोई करता है तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दुकानें ही नहीं खुलेंगी, कंप्लीट बैन होगा उस दिन दुकानें खुलने पर। अभी आपने देखा होगा 22 जनवरी राम मंदिर की जब इनॉग्रेशन थी, अयोध्या में कंप्लीट अल्कोहल एंड मीट बैन था। मींस वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन ने वहां पे क्या किया था? रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और अगर कोई नहीं मानेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि सोशल इंस्टीट्यूशन आपको कंट्रोल करने का एक बहुत ज्यादा मोर स्टेबल सिस्टम है रादर देन दी सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या है? इनफॉर्मल एजेंसी है, वहीं पे अगर मैं बोलूं सोशल इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्मल एजेंसीज ऑफ कंट्रोल। तो ये ज्यादा, इसको ज्यादा बैकिंग होगी, लीगल होगा ये इट कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। समाज बोल दे कि आपने सुबह 5 बजे उठना है, नहीं उठोगे तो कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात आपको माननी ही माननी है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हिच वन इज मोर स्टेबल, दैट इज योर सोशल इंस्टीट्यूशंस आर मोर स्टेबल देन दी सोशल कंट्रोल। और डिफरेंट तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताए, आपका लॉ है, रिलीजन है, गवर्नमेंट, एजुकेशन, फैमिली है। हर इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ रूल्स हैं, और इन रूल्स को जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनको मानना ही मानना है, कंपल्सरी है उनके लिए। दे कंपल्सरीली हैव टू ओबे दोज रूल्स व्हिच आर मेड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस। नहीं मानेंगे सैंक्शंस लगेंगे, पनिशमेंट मिलेगी उनको। आई थिंक ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कितने टाइप्स के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो पहला 5 टाइप्स हैं। पहला टाइप आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है? आपकी गवर्नमेंट, योर गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और गवर्नमेंट का काम क्या है? रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करना, रेगुलेट करना। किस चीज को? कि पीस, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मेंटेन रखे, सोसाइटी रह सके सोसाइटी के अंदर। आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वो किस तरह से काम कर रही है वो डिसाइड करते हैं सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर कैसा है। सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर जैसा होगा उसी तरह की गवर्नमेंट बनेगी और उसी तरह से वो गवर्नमेंट काम करेगी। देखिए गवर्नमेंट बनती है विद द वोट ऑफ द पीपल, और गवर्नमेंट वही करेगी जैसे लोगों का बिहेवियर होगा। तो सोसाइटी में जैसे लोगों का बिहेवियर होगा, जो पैटर्न होगा बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर का जो पैटर्न होगा, उसी पैटर्न के ऊपर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करेगी और उस गवर्नमेंट की जो वर्किंग भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का? सोशल इंस्टीट्यूशन कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे बेसिक फंक्शन क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल वर्क। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की।
और गवर्नमेंट ये काम क्यों करना चाहती है? ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रोड बना रही है, हाईवेज बना रही है, क्यों? आपके वेलफेयर के लिए। तो अगर एक मोस्ट इफेक्टिव मैनर में गवर्नमेंट को ये काम करना है अगर, तो इसका एक जरिया हो सकता है गवर्नमेंट इन सारे काम को डिसेंट्रलाइज कर दे। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ये सारे काम खुद नहीं अपने हाथों में रखे, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, ग्राउंड लेवल पे अथॉरिटीज हैं, उनको ये डेलीगेट कर दे, ताकि लोगों का एक डायरेक्ट सुपरविजन हो सके उन लोकल अथॉरिटीज पे, और लोग अपनी बातों को उन लोकल अथॉरिटी तक पहुंचाएं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो लोकल अथॉरिटीज के काम को सुपरवाइज कर सके। दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देन आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन करता क्या है? देखिए, एजुकेशन के फायदे क्यों बोलते हैं पढ़ो लिखो, पढ़ोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। क्यों गवर्नमेंट भी पढ़ाई पे इतना फोकस करती है? मां बाप बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ नौशावर कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके डेवलपमेंट में। एजुकेशन आपकी नॉलेज डेवलप करती है। सोक्रेटिस कहते थे, एक थिंकर थे ग्रीस के, एंशिएंट ग्रीस के। ये कहते थे नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। और नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब क्या है? नॉलेज एक क्वालिटी है, खूबी है, जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। ये नॉलेज आपको गाइड करती है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो नॉलेज इज वर्च्यू मींस एजुकेशन के थ्रू आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, वो नॉलेज आपको समाज में क्या सही है क्या गलत उसको जज करने में हेल्प करेगी। दूसरा, ये आपके स्किल्स को डेवलप करती है, आपके एटीट्यूड को डेवलप करती है, एंड इस नॉलेज के थ्रू ये हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। हम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो किसी एक सिचुएशन को इफेक्टिवली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, बट जो इंसान अच्छी तरह से पढ़ा है, नॉलेजेबल है, वो हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स देख के ही उसके ऊपर डिसीजन लेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। साथ में नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। नॉलेज आपके मेंटल होराइजन को एक्सपैंड करने का काम करती है। मेंटल होराइजन मींस आपकी सोच को बड़ा करती है नॉलेज। एजुकेशन इज अ मीन थ्रू विच यू कैन वाइडन योर मेंटल होराइजन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो दूसरा टाइप है सोशल इंस्टीट्यूशन का, वो क्या काम करता है। देन आता है इकोनॉमिक सिस्टम। क्या काम कर रहा है? आपकी कोई बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, कुछ सर्विसेज, कुछ स्कीम्स, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको आपकी इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट फोकस करती है, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी तो लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकेंगी। तो ये तीसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है। चौथा इंस्टीट्यूशन आता है जो सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी फैमिली। फैमिली क्या करती है? फैमिली आपको पढ़ा रही है, फैमिली आपको सोशलाइज कर रही है, फैमिली आपको एक प्रोडक्टिव एसेट बना रही है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए, ताकि आप सोसाइटी के काम आ सके। तो फैमिली एक फोर्थ सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सबसे बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? दैट इज द फैमिली। एंड द लास्ट यूनिट और लास्ट टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज रिलीजन। रिलीजन है क्या? रिलीजन एक एब्स्ट्रैक्शन है, हमारी सोच है। रिलीजन बेसिकली हमारा एक विश्वास है, किसमें? उस सुपर नेचुरल एंटिटी में, कि हमारे ऊपर एक एंटिटी है जो सबसे पावरफुल है। रिलीजन बेसिकली कुछ ट्रेडिशन से बना हुआ है। रिलीजन बेसिकली कुछ रूल्स हैं इसके। रिलीजन में ये एक ट्रेडिशन है कि हम मानते हैं कि हमसे ऊपर एक अल्टीमेट पावर है जो पूरी दुनिया को चला रही है। हमारी कुछ आइडियाज हैं जिन्हें हमें मानना है। तो रिलीजन लोगों को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर रही है, उनके बिहेवियर को गाइड करने में बहुत हेल्प कर रही है। रिलीजन एक और काम करती है। अब देखिए, दो तरह के लोग हैं समाज के अंदर, रिलीजियस और एथिस्ट। एथिस्ट जो भगवान में नहीं मानते हैं, रिलीजियस में जो मानते हैं। रिलीजन कर क्या रहा है? देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई क्राइसिस हिट कर सकता है हमें, कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। रिलीजन हमारे अंदर वो बिलीफ डालता है, फेथ डालता है कि हम इन अप्स एंड डाउन्स, इन क्राइसिस को
इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके, इफेक्टिवली मैनेज कर सके, उनको फेस कर सके। तो रिलीजन इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन और टाइप ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन जो हमें कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज अब देखते हैं, ये हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में था। हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम हमने सब इसमें कवर किए। अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़ना है कि आपके वैल्यूज क्या होते हैं, आपकी नॉर्म्स क्या होते हैं, आपके फोक वेज क्या होते हैं और आपके मोड्स क्या होते हैं। ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये सब किसका पार्ट है? सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपने सोशल इंस्टीट्यूशन तो पढ़ा। अब हम करेंगे जो आज के लेक्चर है उसके रिलेटेड क्या हम इन क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या फंक्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन का? क्या वो हमारी फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं? क्या वो हमारी सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए? क्या हमारी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए? या कुछ भी नहीं? तो सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं और ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। दूसरा ऑप्शन आता है आपका द मोस्ट एंड्योरिंग, जो चल रहा है कई टाइम से। एंड्योरिंग का मतलब है जो कई टाइम से, बहुत टाइम से चल रहा है। द मोस्ट एंड्योरिंग कल्चरल स्ट्रक्चर, जो हमारी फंडामेंटल नीड्स, सोसाइटी की फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करता है और जो सोशल कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, वो क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है और हमें कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी के अंदर? क्या वो रिलीजन है? इट्स अ पार्ट। क्या वो इकोनॉमिक सिस्टम है? इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन क्या है इसका? दैट इज द सोशल इंस्टीट्यूशन। ये बाकी सारे टाइप्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के, पार्ट्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के। तो मेन ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है? दैट इज द सोशल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है आपका द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज। कौन सी चीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है? तो आपके ऑप्शंस हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन, बिहेवियर ऑफ द वोटर्स। वोटर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, वो क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव का मतलब है सरकार, गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है, और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी, किस हद तक इम्पार्शियल है जुडिशरी, क्या ये है आपका सोशल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मैंने अभी आपको पीछे बताया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मींस गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन। कौन सी चीज इंस्टीट्यूशन है? क्या सोशल मूवमेंट इंस्टीट्यूशन है? ये एक एक्शन है, एक्ट है, तो इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। क्या मूवमेंट इंस्टीट्यूशन है? ये भी एक एक्ट होता है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्या लीडरशिप का इंस्टीट्यूशन है? लीडरशिप नहीं, इट्स अ क्वालिटी, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन है क्या? आपकी फैमिली। फैमिली इज वन ऑफ द पॉलिटिकल, फैमिली इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Family is one of the institution. I think this might be clear to all of you. तो लास्ट आपका आता है कॉमन मेथड ऑफ फॉर द स्टडी यूज फॉर द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक मेथड कौन सा है? सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? क्या एनालिटिकल मेथड है? क्या हम एनालाइज करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं। क्या हिस्टोरिकल मेथड होगा? क्या एवोल्यूशनरी मेथड होगा? क्या केस स्टडी मेथड होगा? तो उसका राइट आंसर है हिस्टोरिकल मेथड। सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ, रिलीजन, ये कई सालों से चल रहे हैं। हिस्ट्री के स्टार्ट से ये एग्जिस्ट करते हैं, तब से ये चलते आ रहे हैं, तब से हम इन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, इन्हें चला रहे हैं हम आगे तक। अगर इनका कोई और ऑल्टरनेटिव होता तो आज तक वो एग्जिस्ट करता, बट इनकी यूटिलिटी तब से आज तक है। तो हिस्टोरिकल मेथड इज यूज्ड, कॉमन मेथड यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, आपको पेपर में आ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो मैसेज है फ्री एजुकेशन का कई ज्यादा जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।